तो वह यहाँ ऐसी हालत में कैसे आते, इसलिए वह जंगल के रास्ते में ही रुक गए। मैं आपको वही बताने के लिए आया था। अरे रे बादल, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं अभी उनके पास चलता हूँ, मुझे वहां लेकर चलो। नहीं नहीं सेठ जी, आप वहां मत आइए। मेरे मालिक को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप उन्हें ऐसे हालत में देखेंगे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बस आप मुझे मेरे मालिक के लिए एक जोड़ी कपड़े दे दीजिए, मैं उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। अरे हाँ बादल, यह भी तुम सही कह रहे हो। और एक जोड़ी क्या, तुम कई जोड़ी ले जाओ। हम सबसे अच्छे और महंगे कपड़े तुम्हारे मालिक के लिए भिजवाते हैं। तुम जल्दी से जाकर तुम्हारे मालिक को लेकर आओ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर बादल अपने पीठ पर सारे कपड़े लेकर जाता है और सूरज से कहता है, लीजिए मालिक, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आया हूँ। यह शादी के कपड़े हैं, इन्हें पहन लीजिए। आज आपकी शादी होने वाली है। अरे वाह बादल, ऐसे कपड़े तो मैं जिंदगी में कभी नहीं देखे और ना ही पहने हैं। यह तो बड़े ही महंगे लग रहे हैं। मैं इसमें बहुत अच्छा देखूंगा, है ना? बिल्कुल राजकुमार की तरह। राजकुमार दिखने से पहले नहा लीजिए, पास में ही तालाब है, ताकि आपका चेहरा थोड़ा चमक उठे। अपने आप को देखिए, पता नहीं कितने सालों से नहीं नहाए हैं। ऐसे ये कपड़े पहनेंगे तो यह कपड़े भी मैले हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं नहा लेता हूँ। फिर सूरज नहा धोकर वह कपड़े पहन लेता है और बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखने लगता है। उसे देख बादल कहता है, अरे वाह मालिक, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। सचमुच आप तो किसी राजकुमार से कम नहीं दिख रहे। आपको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि आप एक साधारण और गरीब घर से हैं। कोई भी देखकर यही कहेगा कि आप एक ऊंचे घराने के राजकुमार हैं। मैं यही चाहता था। चलिए, अब देरी मत कीजिए। बादल और सूरज हरिवंश राय के घर पहुंच जाते हैं। सूरज को देखकर हरिवंश राय भी बहुत खुश हो जाता है। सचमुच दामाद जी, आप तो किसी राजकुमार से कम नहीं हैं। बादल ने सही कहा था। बादल आपकी बड़ी ही तारीफ कर रहा था। आज आपसे मिलने के बाद पता चला कि बादल बिल्कुल सच कह रहा था। वैसे आप ठीक तो है ना? नहीं, मेरे मालिक ठीक नहीं है। उन्हें थोड़ी बहुत चोट भी आई है, लेकिन सेठ जी आप चिंता मत कीजिए। इन दोनों की शादी करवा दीजिए ताकि मुहूर्त में शादी हो जाए, नहीं तो मुहूर्त टल जाएगा। हाँ बादल, तुम सही कह रहे हो। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद बादल हरिवंश राय से कहता है, सेठ जी, मेरी आपसे एक विनती है। मेरे मालिक की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है, उन्हें चोट आई है। आप उन्हें कुछ दिनों तक यही रखिए। उन्हें पैर में भी चोट आई है, वह ज्यादा घूम फिर नहीं सकते। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मालिक को कुछ दिन यही रखते तो मैं निश्चिंत होकर जा सकता था। अगर मालिक आपके घर में रहेंगे तो मुझे मालिक की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कुछ दिनों में ही लौट आऊँगा, फिर ही मालिक को उनके घर लेकर जाऊँगा। वैसे इस बात के लिए मेरे मालिक तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं उनसे बात करके देखता हूँ, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। शायद वह यहाँ रहना पसंद ना करे। क्या बात कर रहे हो बादल? यह घर भी तो उनका ही है। आखिरकार वह इस घर के इकलौते दामाद है। जो मेरा है अब उनका ही है। वो यहाँ रह सकते हैं और तुम उनकी चिंता मत करो। मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं एक अच्छे से वैद्य जी को बुलाकर उनका इलाज भी करवाऊंगा। तुम्हारा जो काम है तुम उसे करके जल्दी से आ जाना। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे मालिक का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आपने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बादल सूरज के पास जाकर बोलता है, मालिक मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप यही रहना। और हाँ,
किसी से ज्यादा बात मत करना, वरना आपका झूठ पकड़ा जाएगा। जब तक मैं आपके लिए अच्छे से घर का इंतजाम नहीं कर लेता, तब तक आप यही रहना, मेरे आने का इंतजार करना। हाँ हाँ ठीक है बादल, मैं यही रहूंगा। वैसे ये घर तो काफी अच्छा और बड़ा है। ऐसा घर तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। मैं तो यहाँ मजे से रहूंगा। तुझे जब आना है तब तो आ जाना, तब तक मैं यहाँ मजे से रहूंगा। ऐसा कहकर बादल वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में एक आदमी कुछ ढूंढ रहा होता है। बादल उसे ढूंढते देख उससे पूछता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे तुम, क्या ये तुमने बोला? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। अजीब बात है, तुम्हें गधे होकर बात कर रहे हो, यकीन नहीं होता। वैसे तुमने सही कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी एक बहुत ही जरूरी पोटली खो गई है, जिसमें बहुत जरूरी सामान था और जरूरी कागजात भी थे। अगर वह पोटली मुझे ना मिली तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा सेठ जी, ये बात है। मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर तुमने सचमुच वह पोटली ढूंढने में मदद कर दी, तो फिर जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत जरूरी चीज है। मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा, बस एक बार मेरी पोटली मिल जाए। फिर बादल उस पोटली को ढूंढने लगता है। फिर बादल को एक नदी किनारे एक पोटली तैरती हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है सेठ जी की यही पोटली है, लेकिन इसके लिए तो मुझे पानी के अंदर जाना होगा। लेकिन अगर ये पोटली एक बार मुझे मिल गई तो जैसा कि सेठ ने कहा था कि जो मैं मांगूंगा वह देंगे। मैं मेरे मालिक के लिए उनसे कुछ ना कुछ मदद मांग लूंगा। मुझे मेरे मालिक के लिए ये करना ही होगा। बादल अपनी जान के परवाह किए बिना उस पोटली के लिए पानी में कूद जाता है और किस्मत से जैसे तैसे उस पोटली को लेकर पानी के किनारे आ जाता है। सेठ जी यह सब देख लेते हैं और दौड़कर बादल के पास जाते हैं और बोलते हैं, शाबाश बोलने वाले गधे, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। शाबाश, सचमुच तुमने अपनी जान के परवाह किए बिना नदी में कूदकर यह पोटली बाहर लेकर आए हो। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम ना होते तो शायद मुझे यह पोटली नहीं मिलती। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें बहुत ही कीमती सामान है। इसमें हीरे हैं जो बहुत महंगे हैं। मैं हीरो का व्यापारी हूँ। मैं तुम्हें इनाम में पूरे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। नहीं सेठ जी, मुझे 1000 सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मैं सिक्कों का लेकर क्या करूँगा? सेठ जी, उसके बदले में आप मेरी एक मदद कर दीजिए। कैसी मदद? जो तुम कहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बोलो ना। मेरे मालिक की हालत बहुत खराब है। उनके पास अच्छा घर तक नहीं है। मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि मुझे सोने के सिक्के के बदले आप मेरे मालिक के लिए घर का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं मेरे मालिक से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके साथ कई सालों से रह रहा हूँ। वह बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं उन्हें अच्छा जीवन जीते हुए देखना चाहता हूँ। मेरा तो बस यही सपना है। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो यही कर दीजिए। वाह, बोलने वाले गधे, तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। तुम सचमुच बहुत ही वफादार हो। तुम्हारा अपने मालिक के प्रति इतना प्रेम देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मुझे समझ आ गया है कि तुम अपने मालिक से बहुत प्यार करते हो। तुम फिक्र मत करो, तुम बस एक घर की बात कर रहे हो। मेरे पास एक नहीं कहीं बड़े बड़े घर हैं। मैं तुम्हारे मालिक को एक बहुत अच्छा महल जैसा घर दूंगा और तो और 1000 सोने के सिक्के भी दूंगा, ताकि वह अपने आने वाले जिंदगी बहुत अच्छे से बिता सके। आप सच कह रहे हैं सेठ जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ईश्वर ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। बादल बहुत खुश हो जाता है और फिर सूरज के पास लौट जाता है और सूरज को सारी बातें बताता है। सूरज भी अपनी पत्नी को लेकर अपने नए घर में आ जाता है। उस घर में सूरज के पास नौकर भी होते हैं।